नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। वसई मानिकपुर पुलिस ने 48 घंटों में घर से गायब हुई 3 नाबालिग बच्चियों को निकाला ढूंढ। वसई मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की हद में वसई मानिकपुर पुलिस थाने में 3 जनवरी को वसई पश्चिम के एक गांव की रहने वाली महिला शिकायतकर्ता ने अपनी 2 नाबालिग बेटी एवं घर पे सहायिका का काम करने वाली नाबालिग बच्ची के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मानिकपुर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और टेक्निकल आधार पर गुम हुई बच्चियों का शोध करना शुरू किया। तब सीसीटीवी फुटेज एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आखिरी लोकेशन वसई फाटा जाकर वहां से वसई तुंगारेश्वर वन्य अभ्यारण्य का रुख किया और तुंगारेश्वर पहाड़ चढ़कर वहां उन बच्चियों को बहला फुसला कर साथ ले जाने वाले एक आरोपी व उसके साथ दूसरे एक नाबालिग बच्चे समेत तीनों बच्चियों को आरोपी के साथ वाले नाबालिग बच्चे की नानी के घर से अपने ताबे में लिया और उनको सही सलामत अपने परिवार तक पहुंचाया। इस शोध कार्य में मानिकपुर पुलिस की डिटेक्शन टीम ने बेहद तत्परता दिखाते हुए अपने विशेष स्किल का प्रदर्शन किया और आखिरी लोकेशन वसई फाटा के आगे कोई पुख्ता क्लू न होने के बावजूद बच्चियों तक पहुंचकर उन्हें वहां से सही सलामत अपने घर तक पहुंचाया। पुलिस जांच दल ने इस मामले को सुलझाने 2.5 घंटों तक पैदल पहाड़ की चढ़ाई तक की, जिस पर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। नई ताज़ा खबरों के लिए बने रहे एक्टिव न्यूज में के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। सर 3 तारीख को एक गुनाह दाखिल हुआ था किडनैपिंग का, क्या उसकी डिटेल है? 3 तारीख को रात के 12:30 बजे के करीब 3 लड़के और 2 लड़के अपने घर से निकल गए थे और वो लोकल एरिया में हमने पूरे कैमरे जो रास्ते से जा सकते हैं वो कैमरे देखे। इसके बाद रेलवे की तरफ गुजरते हुए दिखने में आया है। वो सब कैमरे चेक करते वक्त और एक लड़के के पास जो मोबाइल था उसका सीडीआर भी हमने एनालाइज किया। तो सीडीआर में मालाड का एक रेलवे का ही लोकेशन आया था। तो फिर हमने रेलवे स्टेशन पे फोकस किया, दादर से लेके विरार तक इस सब कैमरे चेक किए। उसमें नाला सुपारा में वो लड़कियाँ उतरते हुए दिखाई दी। पहले तो दादर गए थे, दादर से फिर वहाँ कुछ उन्होंने कोशिश की एकोमोडेशन की, लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं तो वो वापस किया, वापस बोरीवली की तरफ। वहाँ से बोरीवली से फिर विरार ट्रेन, विरार से जो ट्रेन पकड़ी विरार तक आ रही थी उसमें से दिखाई दिया कि वो नाला सोपारा में ईस्ट की तरफ उतर के निकल गए। उसके बाद एक रिक्शा उन्होंने ये की थी, वो रिक्शा को हमने फॉलो किया, रिक्शा वाले को आइडेंटिफाई किया। रिक्शा वाले को आइडेंटिफाई किया तो उसने उसको वसई फाटा छोड़ा था। वसई फाटा के बाद कोई कैमरे का हमें कुछ ये मिला नहीं। फिर उस इन्फॉर्मेंट और ये फोटो दिखा के हमने तुंगारेश्वर के पहाड़ पे 2-2.5 घंटा मेरी पूरी टीम 2-3 टीम हमारी ऊपर तक गई। उसमें पता चला कि ये लड़का उसमें एक लड़का था, उसकी नानी ऊपर रहती है। तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमने आगे तक गए और वहाँ वो मिल गए बच्चे लोग सब। सर पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग था? काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि मोबाइल बंद थे। लास्ट जो लोकेशन आया था उसके ऊपर से हमने रेलवे को फोकस किया। उसके बाद रेलवे के कैमरेज और सिटी के कैमरे की वजह से हमको वो कहाँ तक गए, उसके बाद में पूरा हमारा स्किल था पुलिस का। लोकल लोगों से बात करके ऊपर जाके पूरा 2-2.5 घंटा ऊपर चढ़ के गए ऊपर और उसके बाद में वो फाइंड आउट हुआ। तो तुंगारेश्वर डोंगर है जहाँ पर बाइक का भी जाना मुश्किल है, तो ऐसे में चल के गए सब लोग ऊपर तक चल के गए। पूरा घूमना ही था, किसी भी हालत में ये करना था कि जंगल की तरफ गए, वहाँ जंगली जानवर है और कुछ हो सकता है, वो एक डर था हमको। और बाकी भी चीज़ें थी, 2 लड़के लोग साथ में थे, कुछ और उस जल्द से जल्द उनको ढूंढना जरूरी था। तो 5 के 5 सलामत मिल गए, 3 लड़कियां दोनों 5 के 5 सलामत मिल गए। अच्छा, इसके पीछे कोई कुछ जो गुनाह दाखिल हुआ था उसमें कोई आरोपी किसी को किया गया है सर? एक को आरोपी किया है जो मेजर है, उसको पता है कि ये बच्चे छोटे हैं तो उसका एक जिम्मेदारी नक्की करके उसको अरेस्ट किया। उस आरोपी का कुछ बैकग्राउंड है, आपराधिक बैकग्राउंड? उस आरोपी का कोई अपराधी बैकग्राउंड नहीं है, आदिवासी लड़का ही है वो और उसने उधर ही काम करता था, वो इतना ही है।
सर ऐसी कुछ घटनाएं आजकल सामने आ रही है आज के इस आधुनिकता के जमाने में। हाँ। मोबाइल की वजह से, इसकी वजह से कुछ समाज में आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? समाज में वही करेंगे कि माँ बाप को थोड़ा सा बच्चे लोग पे ध्यान देना चाहिए। लड़कियाँ क्या कर रही है, मोबाइल में क्या देख रही है, क्या कर रही है, किससे ज़्यादा बात कर रही है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सारी घटनाएं नहीं होंगी।